अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में आप लोगों को मेट्रॉनिक लाइफ पैक 12 डिफिब्रिलेटर की बैटरी को रिपेयर करने का तरीका बताने और प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूँ। अक्सर लाइफ पैक डिफिब्रिलेटर जो आते हैं उनमें बैटरी इशू होता है। मसला उनके सर्किट में होता है। सेल ठीक होते हैं लेकिन सर्किट जो है करंट पास नहीं करता, सही चार्ज नहीं होता। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल बैटरी लेवल ही नहीं दिखा रहा। तो दो बैटरी आते हैं लाइफ पैक में, दोनों में आपको निकाल के खोल के रिपेयर करके प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो इस बैटरी को आप लोग देख सकते हो कि 11.1 वोल्ट है और हमने मीटर के साथ चेक भी किया, ये 9.13 से ऊपर नहीं दिखा रहा था। तो इसको छुरी के साथ खोल लेते हैं क्योंकि इसमें स्क्रूज नहीं होते। बड़ी ध्यान से खोल लेते हैं कि अंदर बैटरी डैमेज ना हो जाए। सर्किट ऑलरेडी डैमेज है। तो ये बैटरी खुल गया। अभी मीटर को लेके इसको चेक करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा है, सर्किट के थ्रू जो दिखाता है, और ये बैटरी हमने फुली चार्ज किया था वो कितना दिखा रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो 9.13 से ऊपर नहीं जा रहा था ये। और इसको अभी डायरेक्ट चेक करते, माइनस तो बैटरी के साथ डायरेक्ट होता है, सर प्लस सर्किट के थ्रू आता है। तब सर्किट के थ्रू देख सकते हो 9.13 है और डायरेक्ट बैटरी को हम चेक करते हैं सेल्स को 11.38। तो ये फुली चार्ज है लेकिन आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो मसला इसके सर्किट में। तभी क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट करते हैं, आउटपुट को बैटरी के साथ डायरेक्ट करते हैं। तो इसके प्लस को निकाल के माइनस को टच नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस को। और ये यहाँ से सर्किट पे गया था तो उसको अभी डायरेक्ट कर लेंगे और ये हो गया डायरेक्ट। अभी आप लोग देख सकते हो पूरा 11.40 दिखा रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो 11.48 समथिंग दिखा रहा था। तभी आते इसको दोबारा फिक्स करने पे, और इसके लिए आप लोगों को होल्डर की ज़रूरत होगी और एल्फी की। अगर ये सही से फिक्स नहीं होगा पर ये मशीन पे फिक्स आएगा नहीं, इसीलिए इसको होल्डर की ज़रूरत होता है। ऊपर से इसको क्लिप लगाएंगे और एल्फी को रख लेंगे ताकि सही से सूख जाए। ज़्यादा नहीं, बस 1 ही घंटा इसलिए काफ़ी है। इसको अभी खोल लेंगे, 1 घंटे बाद ये सूख गया। अभी फिर इसको 12 वोल्ट अडेप्टर के साथ फुली चार्ज कर लेंगे। फिर से चार्ज पर रख लेंगे, जो सेल से वो कंप्लीट फुल हो जाए। माइनस को माइनस टर्मिनल में और प्लस को प्लस टर्मिनल में लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा इसके लिए काफ़ी है। बस 1 घंटा फुल हो गया चार्ज और ये हमने दोनों बैटरी में कर लिया। अभी इधर बैटरी लेवल भी दिखा रहे हैं, दोनों फुल हो गए हैं। उसके बीच में 2
LED बल्ब्स ख़राब इसलिए सही नहीं दिखाया। अभी इसको लगाएंगे डिफिब्रिलेटर पे और चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। दोनों फुल दिखा रहे हैं। अब इसको पावर ऑन करेंगे। भाई माशाल्लाह बैटरी सही से काम कर रहा है। और इसमें अक्सर मसला आता है इसके पावर सप्लाई का, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। सो आज का वीडियो क्या आप लोगों को पसंद आया हो।